हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं 3 और 4 नवंबर के करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपका। और ये शब्द है VAX यानी कि वैक्स। वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से देखो और इसको याद रखना कि ये जो वैक्स वर्ड है ये लैटिन शब्द VACCA यानी कि वैक्सीन आपने सुना होगा, तो उसी से लिया गया है, वैका। और इसका अर्थ होता है काऊ यानी कि गाय। वैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है जिसको आप वैक्सीन कहते हैं। अच्छा, अगर प्रश्न ये आया कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कौन बना था, तब इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। और ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो याद रखना VAX, ये जो VAX है ये वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। आगे बढ़ते हैं। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो क्रम में यह 30वां होगा और ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है देहरादून उत्तराखंड में, यानी कि इस प्रश्न का विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 500 से ज़्यादा दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर अपने हुनर का प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जैसा कि आपको पता है कि बेबी रानी मौर्य के बाद उत्तराखंड के जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम गुरमीत सिंह है। और यह भी याद रखना, अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला एरोमिक गार्डन यानी कि सुगंधित उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर कुल 140 से अधिक प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जो कि औषधि महत्व के हैं और अपनी सुगंध के लिए जाने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न होगा, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? अब घसियारी शब्द से आप लोग परिचित होंगे, अगर आप यूपी, बिहार या फिर उत्तराखंड से हैं तो। घसियारी का मतलब उन औरतों से होता है जो घास करने के लिए जाती हैं, उनको घसियारी कहा जाता है। अगर लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, तब उनको घसियारा कह देते हैं। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना स्टार्ट की गई है कहाँ पर? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन यानी कि उत्तराखंड। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत पशुपालक परिवार को एक महिला को एक किट दिया जाएगा। इसमें 2 कुदालें होंगी, 2 दरातियाँ होंगी, 1 पानी की बोतल होगी और 1 खाने का टिफिन भी होगा। और इसकी जो औसत कीमत होगी वो लगभग 1500 रुपये होगी। और गौरा देवी कन्या विद्याधन योजना, याद रखना इनको, गौरा देवी कन्या धन योजना, कीवी मिशन योजना, वात्सल योजना, घाट पेयजल योजना और स्टेम फॉर गर्ल्स योजना, ये उत्तराखंड की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछी जा रही हैं, तो सभी को आपको याद रखना है। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से आयोजित किया गया या कब से कब तक आयोजित किया गया? और अगर ये प्रश्न आया तब इसका उत्तर हो जाएगा 1 से लेकर 3 नवंबर तक। तो विकल्प सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका आयोजन 2021 में वर्चुअल तरीके से किया गया और ये अभी हाल ही में मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका 5वां संस्करण था 2021 में। ठीक है, तो गंगा उत्सव 2021 1 से 3 नवंबर तक मनाया गया वर्चुअल तरीके से। 2021 में इसका यह 5वां संस्करण था। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पिछले जो करंट अफेयर हैं उनकी PDF आपने नहीं बनाई है, आगे चल के कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है जो कि 28 नवंबर को होने वाली है। इसके बाद आपकी परीक्षाएं होंगी, साथ ही साथ UGC नेट की भी परीक्षा चल रही है, आपको पता ही होगा, इसके लिए टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। RO ARO की परीक्षा होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ UPPSC के लिए, और अन्य परीक्षाएं भी होंगी। तो इसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट जिसको आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती कहते हैं, ये परीक्षा अभी से
4-6 महीने के बाद होगी, अभी इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन करंट अफेयर तो आपको अभी से पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर आप नियमित तौर से देखते रहिए, और पुराने करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ये बताओ कि नवंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? कितने खिलाड़ियों को? तो नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले खेल रत्न पुरस्कार का नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसे 2021 में बदल दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, और अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2021 में कुल मिला के 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वैसे तो आप जानते ही हैं 29 अगस्त को जब मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, उसी दिन खेल रत्न पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक और फिर टोक्यो पैरालंपिक चल रहा था, तो ये आयोजन अब किया जाएगा नवंबर के महीने में। ठीक है, तो नवंबर में 12 नवंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, याद रखना। कुल मिला के 12 खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसको आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से अब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इन खिलाड़ियों को 13 नवंबर को दिल्ली के एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। देखो, ये जो आयोजन होगा, शायद मैंने आपको 12 बताया ना, भूल जाओ उसको, 13 नवंबर याद रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया होता है। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1991-92 में पहली बार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार भी है, जो कि इसी के साथ प्रदान किया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेलों के जो कोच होते हैं उनको प्रदान किया जाएगा, तो उनके बारे में भी आगे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिन 12 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, तो खिलाड़ियों के नाम और वो कौन सा खेल खेलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एथलेटिक्स में। तो इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में अपना गोल्ड मेडल जीता था। तो एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया कुश्ती में, पी.आर. श्रीजेश हॉकी में, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, अवनी लेखरा, ये नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, निशानेबाजी में, और कृष्णा नागर जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, मनीष नरवाल और मनप्रीत सिंह, ये 12 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा। इसके अलावा 35 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा उसी दिन। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 कोच हैं जिनको प्रदान किया जाएगा, और रेगुलर कैटेगरी में भी 5 कोच को दिया जाएगा। तो ये तीनों पुरस्कार 13 नवंबर को दिल्ली के एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट को रूस में लॉन्च किया गया है, और इसका नाम है तुसील। अब देखो, जो तुसील शब्द है यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कवच या ढाल। तो भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील, इसको P1135.6 वर्ग के 7वें फ्रिगेट को 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना के लिए रूस में लॉन्च किया गया है। फ्रिगेट को रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपगार्ड में लॉन्च किया गया है, और इस अवसर पर रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा और रूसी संघ के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे थे। नौसेना ने एक बयान में बताया कि आयोजन के दौरान रूस में भारत के राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा की पत्नी दतला विद्या वर्मा द्वारा औपचारिक रूप से जहाज का नाम तुसील रखा गया। तुसील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक ढाल, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? अगर ये प्रश्न आया तब इसका उत्तर हो जाएगा 2 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और 1 नवंबर आपको याद ही होगा विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वीगन डे के रूप में मनाया गया था। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है 1 अक्टूबर को, ये भी आप याद रखना। थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ल्ड वीगन डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे में।
और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बात हो रही है जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 नवंबर को, तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। जैसे कि आयुष मंत्री और चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे, सर्बानंद सोनोवाल है। देवारण योजना जिसमें आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था, देवारण योजना ये स्टार्ट की गई है। और एक योजना और थी, वैद्य आपके द्वार योजना, मतलब देवारण योजना और वैद्य आपके द्वार योजना ये स्टार्ट की गई है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल स्टार्ट किया गया कहाँ पर, केरल में। आयुष घर घर द्वार योजना स्टार्ट की गई थी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा स्टार्ट की गई हरियाणा में। आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहाँ पर खुलेगा, अगर प्रश्न आएगा तब इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक होगा। घर घर औषधि योजना स्टार्ट की गई थी राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, मतलब किया जाना है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो इतने बिंदु आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और सारे बिंदु एक बार दोबारा से पढ़ना जरूर। पवन कपूर को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, मतलब राजदूत नियुक्त किया गया है, तो पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पवन कपूर 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और उन्होंने शीघ्र ही कार्यभार संभालने की बात कही है। इसी के साथ याद रखना कि संजय सुधीर का नाम याद रखना, संजय सुधीर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारत के राजदूत बने हैं संजय सुधीर, और इन्होंने स्थान लिया है पवन कपूर का। पवन कपूर राजदूत बने हैं रूस में। दिनेश पटनायक का नाम भी याद रखना, दिनेश के पटनायक पूरा नाम होगा, जो कि स्पेन में भारत के राजदूत बने हैं। तो 3 नए राजदूत बने हैं, कौन कौन से, पवन कपूर रूस में, संजय सुधीर कहाँ पर, यूएई में, दिनेश के पटनायक स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। डेयरी सहकार योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई है, सही जवाब हो जाएगा इसका गुजरात के आनंद में। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। और इसका उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अमूल की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने पर यह योजना आनंद में स्टार्ट की गई है और इसका उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर और उनकी आय को दुगना करना। अब बात यहाँ पर गुजरात की हो रही है दोस्तों, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। न्यायाधीश बने हैं अरविंद कुमार। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 26 हैं। राज्यसभा की सीटें हैं 11। विधानसभा की सीटें हैं कुल 182। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने है जो कि आपको जरूर याद रखना है, रिमेंबर इट। ये है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर खुलेगी, तो यह गुजरात में खुलेगी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया में है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खासतौर से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है, 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है, पी इनियान ने। तो ऑप्शन ए इसका आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पी इनियान जो कि एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। याद रखना कि भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। जनवरी 2021 की बात है, ये संजय कपूर बने थे। और फिडे जो कि पूरी दुनिया में जो भी शतरंज से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं उसको एक कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो फिडे मतलब द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डोरकोविच, आर्कडी डोरकोविच। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर आ गया है, कौन सा राज्य, तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्प में केरल नहीं दिया गया था तभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो सही जवाब इसका हो जाएगा केरल। केरल है पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में पहले स्थान पर। और दूसरा स्थान किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। तीसरा स्थान मिला है तेलंगाना। तो ये जो पहले दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त हुए हैं ये बड़े राज्यों से संबंधित हैं। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है। पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 छोटे राज्यों के बारे में बात करें, देखो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर केरल है,
छोटे राज्यों में पहले स्थान पर सिक्किम है, दूसरे स्थान पर मेघालय, तीसरे स्थान पर मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे तब पहले स्थान पर आ जाता है आपका पुडुचेरी, दूसरा स्थान मिलता है जम्मू कश्मीर को, तीसरा स्थान मिलता है चंडीगढ़ को। और 2021 में पब्लिक अफेयर इंडेक्स का 6वां संस्करण जारी किया गया है। अब देखो अफेयर आता है तो पहले करंट मुंह से निकल जाता है, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है ये, ठीक है। 2021 में इसका 6वां संस्करण जारी किया गया है। तो बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में सिक्किम और यूनियन टेरिटरीज में पहला स्थान मिला है पुडुचेरी को, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तब इसका उत्तर हो जाएगा, बताओ, ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। अच्छा, महतारी दुलार योजना आपको याद है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई थी, यूं ही याद आ गया, आपको बता दें एग्जाम में आ भी सकता है। तो छत्तीसगढ़ ने राज्य के पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव को स्टार्ट किया है। और अच्छा, एक बात और याद रखना कि छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं, अचनाकमार और इंद्रावती। ये भी याद रखना, कई बार पूछा गया कि अचनाकमार और इंद्रावती कहाँ के नेशनल पार्क हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। और गेड़ी, चंदेनी, सुआ और राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, फोक डांस। विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में कितनी हैं, 90 हैं, लोकसभा की 11 हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस के हैं जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अनसुईया उइके गवर्नर हैं, न्यायाधीश हैं AK गोस्वामी, ठीक है। और एजहू थाचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तब इसका उत्तर हो जाएगा P बलसाला। अब देखो नाम एजहू थाचन है तो हिंदी राज्य नहीं है ये, तो यहाँ पर एजहू थाचन जो है ये मलयालम उपन्यासकार P बलसाला को प्रदान किया गया है। अब एजहू थाचन ये कहाँ का पुरस्कार है, तो याद रखना कि यह एजहू थाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और इसे P बलसाला को प्रदान किया गया है। और इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2021 कब मनाया गया, तब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2021 2 नवंबर। और प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इसका आयोजन होता है। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है, बताओ। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ अभी हाल ही में पेरिस में हुआ, फ्रांस में। और बधिरों की जम्मू और कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस वारसाई में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। तो याद रखना, जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ी जो कि बधिर हैं उनकी टीम ने इसमें विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। रक्षंदा महक का नाम याद रखना, रक्षंदा महक जो बधिरों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। तो फ्रेंड्स ये थे 3 और 4 नवंबर के करंट अफेयर। 5 नवंबर के करंट अफेयर आपको मिलेंगे रोजाना सुबह। आपको 5 बजे का जो सेशन है वो स्टार्ट कर देता हूं मैं, तो वो कल आपको सुबह 5 बजे मिल जाएगा। वीडियो का आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर कर दिया करें। और लेक्चर की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली।